हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। पहले हम जो दिए गए लेंस से संबंधित नियम है उस नियम को समझेंगे, उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। अतः प्रथम नियम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर देंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। यह एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का यह मुख्य फोकस अक्ष है और ये अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के कोई समानांतर किरणें चलती है तो वह हमेशा परावर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस यानी कि F2 से गुजरती है। इसी प्रकार से कोई अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात हमेशा फोकस यानी कि F2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रथम नियम है। आई होप आपको ये प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम है लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपको पता है कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। जब कोई भी यानी कि प्रथम फोकस से कोई प्रकाश की किरणें ऐसे गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यह द्वितीय नियम है जो कि प्रथम नियम का ठीक उल्टा है ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम अवतल लेंस से क्या करते हैं, फोकस 1 से यानी कि F1 से हम कोई प्रकाश की किरणें ऐसे डालते हैं तो यह क्या करता है कि अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो यही था द्वितीय नियम जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। इस प्रकार से ये द्वितीय नियम है यानी कि ये सेकेंड लॉ है। यह दूसरा नियम है जो कि कहता है कि अगर F1 से कोई प्रकाश की किरणें डाली जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जो कि इस प्रकार से यह द्वितीय नियम है। अतः प्यारे बच्चों, तृतीय नियम यानी तीसरा नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपको यह पता है कि यह उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का यह प्रकाशीय केंद्र है और यह अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। जब हम किसी भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से ऐसे प्रकाश की किरणें डालते हैं तो वह प्रकाश की किरणें इसी मार्ग से सीधी वापस या इसी मार्ग से सीधा चल जाती है, यानी कि कोई विचलन इसमें नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अवतल लेंस में भी ऐसे हम प्रकाश की किरणें डालते हैं प्रकाशीय केंद्र से तो वह बिना विचलन के वापस उसी मार्ग से सीधी मार्ग में लौट जाती है। यही होता है आपका तृतीय नियम। ठीक है, तो मैं आपको फिर दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, ये प्रथम नियम था कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस यानी कि द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, ये था। द्वितीय नियम ये था कि जब कोई प्रकाश की किरणें F1 यानी फोकस 1 से गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा नियम यह था कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलन के उसी मार्ग से सीधा निकल जाती है। यह 3 नियम है जो कि आपको याद रखना है। अब पूछेंगे सर इसका प्रयोग क्यों होगा, तो इसका प्रयोग जो होता है हम प्रतिबिंब बनाने में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण से भी प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। तो उसमें भी कम से कम ऐसी 2
किरणों की ज़रूरत होती है जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसी नियमों के माध्यम से हम प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। तो चलिए प्रतिबिंब बनना सीखते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखे थे, उसी प्रकार से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि वस्तु रखने की 6 स्थिति होती है और प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है, लेकिन यहाँ पर हम उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थिति का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले स्थिति में हम ले लेते हैं कि पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। तो देखिए एक उत्तल लेंस आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, ये उत्तल लेंस आप हाथ से ही डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि हाथ से ही अच्छा बनता है ना। कोई इसका जो है पटरी और प्रकार की सहायता से हम नहीं बना पाएंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपने ऐसे ही अंदाजे से एक बनाएंगे हम लोग मुख्य अक्ष। तो ऐसे मुख्य अक्ष बना देंगे। सॉरी यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो अनंत पर जो वस्तु स्थित होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो आप क्या करते हैं, 2 प्रकार से प्रकाश की किरणें जो है डालते हैं। पहले तो हम लोग प्रकाश की किरणें जो हमारा एक यहाँ पर जो F1 है, ठीक है, और इधर होता है आपका F2, ओके, और इसका ये डबल जो होता है ना, ये होता है 2F1 और ये होता है यहाँ पर 2F2 होता है। तो पहले हम जब वस्तु अनंत पर होगी तो पहले हम एक प्रकाश की किरणें प्रकाशी केंद्र से डालेंगे। तो ऐसे हम प्रकाशी केंद्र से प्रकाश की किरणें डाल देते हैं। ओके, यहाँ से ऐसे डाल देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक जो होगा हम प्रकाश की किरणें F1 से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे भैया, F1 से डालेंगे। ओके, तो F1 से हम डाल देते हैं। तो ऐसे प्रकाश की किरणें एक F1 से ऐसे डाल देंगे। तो ये आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही है। तो बोलेंगे ये देखिए जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर काट रही है। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें काटने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो थोड़ा ये प्रतिबिंब थोड़ा और नीचे आता, मतलब इसके सामने बनता है। तो इसका पहला लिखेंगे स्थिति कि प्रतिबिंब जो है, पहले तो ये ऐसा बन रहा है, देखिए छोटा बना है ना, तो प्रतिबिंब और कभी भी उल्टा क्या होता है, वास्तविक होता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दूसरा स्थिति लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तीसरा लिख देंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब लगभग F2 पर बनेगा, है ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको हर स्थिति में लिखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि भैया देखो ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसा होता है। तो पहले स्थिति में इस प्रकार से आप लिख लेंगे। दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तो इस हालत में जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर होगा हमारा F1, ठीक है, ये हमारा प्रकाशी केंद्र C हो जाएगा। इतना ही दूरी पर हम पीछे भी यहाँ पर लेते हैं F2, ठीक है, और इतना ही दूरी फिर इधर पीछे लेंगे तो यहाँ पर लगभग हमारा
2f1 आ जाएगा, और इतना ही दूरी पर हम इधर भी दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा 2f2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना एक अनुमानित मान मान लेते हैं और वहाँ पर हम अपना निर्देशित कर लेते हैं। अब कह रहे कि जो वस्तु जो होता है अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो, तो वस्तु को हम कहीं यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु ले लेते हैं। वस्तु उतना ही लंबा लेना है जो ये लेंस के लंबाई के बराबर या लेंस की लंबाई से छोटा हो। ठीक है, अगर ज़्यादा वस्तु लंबा हो जाएगा तो लेंस से बाहर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हमेशा ये काम करेंगे हम लोग, यह प्रतिबिंब के जो ऊपरी भाग वस्तु का जो ऊपरी भाग है वहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अपना ये प्रकाश की किरणें डालेंगे। ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हमेशा कहाँ से गुजरेगी, तो आपको पता है कि यह फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, यह फोकस से गुजरेगी, तो फोकस से गुजार देंगे। ओके, इस प्रकार से फोकस से हम गुजार देंगे। ठीक है, ये अपना हो गया, फोकस से गुजर जाएगा। और दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो हम लोग लेंगे कहाँ से, तो भैया लेंगे अपना प्रकाशी केंद्र से। तो यहाँ से प्रकाशी केंद्र से ऐसे लेंगे, तो जो प्रकाशी केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है वो हमेशा उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रतिबिंब बनाने आ गया होगा किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, वस्तु को प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु क्या है, लंबा है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा f2 और 2f2 के बीच बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको हर स्थिति में लिखना है। तो चलिए अब तीसरा स्थिति का जो है प्रतिबिंब बनाते हैं, जब वस्तु हमारा 2f1 पर स्थित होगा। अतः तीसरा स्थिति है कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। तो देखिए यहाँ पर मैं एक उत्तल लेंस बनाया हूँ और वस्तु को मैंने 2f1 पर रखा है। ठीक है, वस्तु थोड़ा लग रहा है कि लंबा ही हो गया, लेंस से बाहर निकल गया है। चलिए वस्तु को हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ना, ये वाला हम वस्तु मान लेंगे। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक जो है वस्तु से हम मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे किरणें डालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा f2 से गुजरती है। तो f2 से यहाँ से ऐसे हम गुजार देंगे। ओके, ठीक है, ये पहला हो गया प्रकाश की किरण। ओके, दूसरा हम लोग लेंगे कहाँ से, प्रकाशी केंद्र से। हमेशा एक प्रकाशी केंद्र से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे प्रकाशी केंद्र से लेंगे। तो प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा हमारा प्रकाश की किरणें बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे कि भैया यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एकदम प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या लिखना है कि अब प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरणों द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है इसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। देखिए ये वस्तु की आकार है, ये प्रतिबिंब का आकार है, ये लगभग क्या है, बराबर है। थोड़ा इसको हम लोग माप लेते हैं स्केल से। ठीक है,
तो स्केल से मापेंगे तो देखिए यहाँ से ये लगभग आपका जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये भी लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बोलेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, तो 2F2 पे है ना। अगर 2F1 पर वस्तु रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा स्थिति है कि जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो। तो ये हमने क्या लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया और यहाँ पर हमने चिन्हित कर दिया कि F1, C और F2 क्या है। और यहाँ पर 2F1 और 2F2, 2F1 और F1 के बीच में एक वस्तु ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला वही काम करेंगे कि इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे डालेंगे। तो यह हमेशा आपको पता है कि अपवर्तन के पश्चात हमेशा F2 से गुजरेगा। F2 से ऐसे हम गुजार देंगे। ठीक है, यह हमारा हो गया पहला प्रकाश की किरण। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, C से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे भैया, C से गुजारेंगे, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। इस प्रकार से हम प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र से ऐसे प्रकाश की किरणें गुजार देंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण हमेशा अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से सीधे लौट जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ही दोनों किरणें आपस में आकर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्थिति परिस्थिति कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो ये 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, तो आपको हर स्थिति में यही तीनों बात आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहाँ बन रहा है, और ये प्रतिबिंब की नेचर यानी कि प्रकृति क्या है। तो नेचर मतलब होता है प्रकृति कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। पांचवा स्थिति है कि जब वस्तु प्रथम फोकस यानी कि F1 पर स्थित हो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं।
ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर बीच में हम एक प्रकाशिक केंद्र ले लेते हैं। अनुमानित रूप से हम मान लेते हैं ये F1 है और ये हमारा 2F1 है। इसी प्रकार से समान दूरी से हम ये F2 मान लेते हैं और ये समान दूरी से 2F2 मान लेते हैं। वस्तु को अब F1 पर रखना है तो F1 पर वस्तु की साइज हम छोटा ही लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। फिर वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। पहला प्रकाश की किरण हम लोग डालेंगे, कहाँ से डालेंगे भैया, तो मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे। ठीक है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा और यह गुजरेगा F2 से, तो इसको हम F2 से ऐसे गुजार देंगे। ओके, ये होगा हमारा पहला प्रकाश की किरण हो गया। ओके, दूसरा प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, अपना जो है यह प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे गुजारेंगे। ओके, तो देखिए ये प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई, प्रकाश की किरण क्या होगी, गुजर गई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये दोनों प्रकाश की जो किरण है ये आपस में कहीं प्रतिच्छेद करती हुई नज़र नहीं आ रही है और नहीं प्रतिच्छेद कहीं करेगी। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनता है तो हम बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा यह कहीं अनंत पर जाकर बनेगा, और यहाँ पर जो वस्तु की आकार है इतना है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब मतलब कि कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये हो गया आपका पांचवा स्थिति। तो इस प्रकार से हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि मैं पूरा है जो है अपने फ्री हैंड से ही बना रहे हैं, कोई किसी प्रकार या पटरी की सहायता से नहीं बना रहे हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करते करते ऐसे बनाने आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक अंतिम इसका स्थिति है वो भी हम बना लेते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का यह अंतिम स्थिति है कि जब वस्तु F1 तथा C के बीच स्थित हो, यानी ऐसे समझिए जब वस्तु प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। यह आपका उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, है ना। मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र है C है, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भैया आपका F1 हो जाएगा और ये हम मान लेते हैं 2F1। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी हम मान लेते हैं F2 और इधर मान लेते हैं 2F2। वस्तु को रखना है F1 तथा C के बीच में। तो यहाँ पर वस्तु जो होता है वस्तु की साइज छोटा ही रखते हैं ना, तो छोटा ही वस्तु लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, वही नियम वही चाल चलेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें एक मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे डालेंगे। तो ये हमेशा आपको पता है कि कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से यानी कि F2 से गुजर जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका पहला प्रकाश की किरण। दूसरा प्रकाश की किरण हम जो होता है वो अपना मुख्य प्रकाशिक केंद्र से ऐसे लेते हैं। तो ये प्रकाशिक केंद्र से ऐसे हम ले लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो आगे जो है यह प्रकाश की किरणें जो है आगे फैलती जा रही है, तो आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को जो होता है प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाकर हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम
डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाते हैं, तो ऐसे हम बढ़ा लेते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके हम बढ़ा लेते हैं। ओके, बढ़ा लिए। उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर ऐसे हम बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि यह दोनों प्रकाश की किरणें बढ़ाने के बाद यहाँ पर दोनों काटती हुई नज़र आती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है यह लेंस के पीछे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए यह वस्तु के सीधा बन रहा है, जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब है, सीधा है ना। और ये आभासी है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु का आकार इतना छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। ना, और तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि प्रतिबिंब भैया कहाँ बन रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि F1 और 2F1 के बीच में बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब 2F1 तथा F1 के बीच बनेगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो होता है 6 स्थिति में क्या करते हैं कि 6 स्थिति में जो होता है कि लेंस द्वारा, किस लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना हम सीख लिए। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी लिखता है कि प्रतिबिंब जो होता है इस 2F1 को 2F1 नहीं लेता है, यहाँ पर कभी कभी अनंत लिख देता है। तो अनंत तथा F1 के बीच बनेगा। F1 को कभी कभी प्रकाशिक केंद्र लिख देता है, तो ऐसे भी लिखा जाता है प्रतिबिंब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। ये दोनों बातें क्या है, सही है। अब जो चाहे वो लिख सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना यह 2 कंडीशन में होता है। पहला स्थिति यह होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा स्थिति होता है जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो पहला स्थिति में हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। तो देखिए एक अवतल लेंस हम बना लेते हैं। ठीक है, यह अवतल लेंस आराम से ये बना लेते हैं। तो ये एक अवतल लेंस हो गया, है ना। ओके, अब इस अवतल लेंस का हम क्या करेंगे, बीच से एक रेखा गुजारेंगे, जो कि आपको पता है कि उसका नाम है, क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बताइए। ए भाई साहब, ए बबुआ, बताओ क्या हो। इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये अवतल लेंस है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं F2, और ये होता है हमारा 2F2। समान दूरी से इधर भी हम लिखेंगे F1, और ये हो जाएगा हमारा 2F1। ठीक है, तो ये होता है, तो इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर वस्तु दिखाई न दे तो हम लोग प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं। तो अगर हम मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो आपको पता होगा कि परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात यह हमेशा कहाँ से गुजरती है, तो यह हमेशा गुजरती नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होती है कि वह F2 से गुजर रही है। तो हम इसे F2 से ऐसे गुजार देंगे। ओके, इस प्रकार से हम ऐसे गुजार देंगे कि भैया तुम प्रतीत होती हो, लेकिन वास्तविकता रूप से ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को कर देंगे, है ना। दूसरा, फिर हम नीचे से प्रकाश की किरण ऐसे ले लेंगे, है ना, और वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे डाल देंगे।
ठीक है। ये भी क्या करेगी, प्रकाश की किरणें ये भी F2 से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसको भी हम गुजार देंगे कि भैया तुम भी गुजर जाओ, क्या बात है ना, तुमको भी गुजरना पड़ेगा, सब गुजरे हैं तो तुम भी गुजर जाओ ना। तो ऐसे हम गुजार देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो प्रकाश की किरणें आकर के F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से हम ये लिखते हैं कि भैया वस्तु का अब जो है प्रकृति कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो जब भी कोई दर्पण के आगे बनता है तो वस्तु जो का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है, वस्तु का आकार बहुत छोटा होगा, ठीक है। वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि लगेगा वह बिंदु के आकार का है ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक है। तो इसका भी 3 पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र यानी C के बीच स्थित हो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा एक हो गया अवतल लेंस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बनेंगे, सीधा एक रेखा खींचेंगे जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक मुख्य अक्ष, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के यहाँ पर आपको पता होगा कि ये होगा प्रकाशिक केंद्र, तो C मान लेंगे। और एक अनुमानित रूप से हम मान लेंगे ये हमारा F2 है और ये हमारा 2F2 है। इधर हम ले लेंगे आपका F1 और ये 2F1। वस्तु जो होगा आपको पता है कि कहीं पर भी हो सकता है, केवल प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम वस्तु को बेसिकली हम यहाँ मान लेते हैं ना, तो यहाँ मान लेते हैं, ओके। ये हमारा हो गया वस्तु। अब वस्तु का हम बनेंगे प्रतिबिंब। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से गुजरेगी, तो F2 से गुजरती हुई प्रतीत होगी, है ना। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये भैया लेंस है अवतल लेंस, तो गुजरती हुई प्रतीत होगी, है ना। थोड़ा हम वस्तु बड़ा ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये गुजरती हुई प्रतीत होगी। लेंस से थोड़ा वस्तु हमको थोड़ा और छोटा लेना चाहिए था, खैर आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो होता है मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये ऐसे फैल जाएगी प्रकाश की किरण और यह आएगी और मिलती हुई प्रतीत होगी F2 पर। दूसरा हम प्रकाश की किरण कहाँ से डालेंगे, तो भैया प्रकाशिक केंद्र से ऐसे डालेंगे। तो जब प्रकाशिक के केंद्र से डालेंगे तो यह आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों जो है प्रकाश की किरणें यहाँ आकर के प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है वस्तु की लंबाई से छोटा है, यानी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो यहाँ से हम अब पॉइंट लिखना चालू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। दूसरा पॉइंट लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा।
तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि F2 तथा C के बीच बन रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबिंब जो है F2 तथा C मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होगा, है ना। F2 तथा C के बीच बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सिखा दिया और किस प्रकार से आपको लिखना है। यह सारी चीज़ें आपको याद नहीं करना है, बल्कि आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, याद हो जाता है। और दूसरी बात है कि आप कभी भूल भी जाते हैं तो प्रतिबिंब का जो है आरेख बना करके, ऐसे चित्र बना करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अतः प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा पहल मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।